एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा प्रेम भरा नमस्कार आप सबों को। जय मसीह की। ठीक है। जय मसीह, जय मसीह। जैसा अभी इंदिरा भाभी ने बोला कि वो ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, उस विषय को आपके सामने प्रकट करूं। आइए हम उस वचन को निकालेंगे। ये वैसे तो तीनों सुसमाचार में पाया जाता है, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, तीनों में पाया जाता है। हम उसके शुरुआत को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, समझेंगे बस, और हम वचन के भाग में जाएंगे। तो हमारे साथ आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय और उसके 16 पद से। भाई ललित, अगर नेटवर्क अच्छा है आपका तो पढ़ने में अगुवाई करेंगे आप। पढ़ते हैं। मत्ती 19 का 16 से। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे बस कहा, ललित भाई, बस है ना, अभी आपको यहीं तक पढ़ना है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी जो शुरुआत होती है 16 पद से। एक धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और एक प्रश्न करता है प्रभु यीशु मसीह से, और कहता है कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। और उसकी जो इच्छा है, उसकी जो डिजायर है, वो कोई ऐसी वैसी नहीं है। वो अनंत जीवन पाने की चाह से, अनंत जीवन पाने के लिए कौन सा सूत्र है या कौन सी ऐसी बात है जिसको वो अपने जीवन में फॉलो करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और एक प्रश्न कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मत्ती रचित सुसमाचार में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ें तो वहां पे इस तरह से लिखा हुआ है। मैं ललित भाई मैं पढ़ देता हूं, आप मत्ती बस पढ़िएगा। मरकुस रचित सुसमाचार, उसके 10 अध्याय, उसके 17 पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूं और किस लिए करूं? अनंत जीवन पाने के लिए। मतलब इसकी एक डिजायर है, एक अभिलाषा है, एक इच्छा है कि ये अनंत जीवन को पाना चाहता। और इस प्रश्न को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मत्ती ने थोड़ा सा अलग तरह से लिखा है, मरकुस ने अलग तरह से लिखा है। अगर हम लूका को देखते हैं, उसके 18 अध्याय, उसके 18 पद में लिखा है कि किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन जो तीनों सुसमाचार में जो कॉमन बात है वो एक है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और आज मेरे मेरे ख्याल से मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई हो, सबका एक ही प्रश्न है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। क्या आप लोग सोचते हैं ऐसा? मेरे ख्याल से सभी के पास ये प्रश्न है कि अनंत जीवन पाने के लिए, अर्थात भाई है। स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उससे, उस विषय को आपके सामने रखते हैं। ललित भाई आगे पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 16 पद से आगे पढ़ें। जी सर। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। ठीक है, आगे।
उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ये है समस्या धनवानों के साथ में। यहाँ जिस धनवान की बातचीत बाइबल कर रही है, ये वो धनवान नहीं है जो टाटा बिरला अंबानी है। यहाँ पे वो व्यक्ति धनवान बताया गया है जो आज्ञाओं को लड़कपन से मानता आ रहा है, और उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछ भी लिया। उस जवान ने कह भी दिया कि इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी। मतलब अपने आप को वो कहीं कम नहीं आंक रहा था, क्योंकि जिन आज्ञाओं की बात प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा या करा, उस जवान ने ये कह दिया कि ये तो मैं मानता आया हूं, मुझ में किसी बात की कोई घटी नहीं, अब किस बात की घटी है। देखिए, जब भी परमेश्वर के सामने इस हिसाब से अगर एक व्यक्ति छाती ठोक के अगर बोलता है, तो एक घटी भी परमेश्वर दिखा सकता है उसके जीवन में। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान से कह दिया था। और ये जवान जो है धनी है। धनी का मतलब क्या है? धनी मतलब बहुत पैसे वाला। धनी का मतलब बाइबल जिसको कहती है, ये व्यक्ति जो है धर्मी है, अपनी दृष्टि में धर्मी है, अपनी दृष्टि में धनवान है। एक विषय आपके सामने रखता हूं मैं, इस विषय को आप जल्दी समझेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसके 9 पद से पढ़िए। लूका 18:9 से, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कहा कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। एक दृष्टांत कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। यही बात को करने के पहले जो व्यक्ति आके उससे पूछता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और जब 18 अध्याय शुरुआत करता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 9 पद में, वहां पे दो व्यक्तियों के बारे में बातचीत होती है और शुरुआत करता है उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम क्या है, धर्मी हैं, और दूसरे को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत कहा। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी समस्या एक व्यक्ति के जीवन में तब आती है जब वो अपने आप को धर्मी समझने लगता है। और धर्मी जब एक व्यक्ति अपने आप को समझता है तो वो दूसरे मनुष्य को हमेशा तुच्छ जानता है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये विषय बाइबल में लिखा हुआ है। और धर्मी आदमी जितने भी लोग थे उस समय में, शास्त्री थे, फरीसी थे, याजक थे, महायाजक थे, उनका धर्मीपन ही तो पापियों के पास उनको आने नहीं देता था। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाता था, जो लोगों की दृष्टि में पापी थे, अपराधी थे, तब वो लोग कहते थे कि ये पापियों के संग खाता पीता है, पापियों के संग उठता बैठता है, अपराधियों के साथ रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे हमेशा एक ही बात कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। मेरी जो भेड़ें खो गई हैं, उनको ढूंढने के लिए मैं आया हूं। और वैद्य की आवश्यकता पापियों को है, पापी ही वैद्य के पास आएंगे। ठीक है, धर्मियों को आवश्यकता थोड़ी ना वैद्य। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो पापियों के लिए आया था। और यहां पे जब शुरुआत किया प्रभु यीशु मसीह ने, तब उसने कह दिया उन लोगों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को क्या जानते थे, तुच्छ जानते थे। और जो धर्मी लोग हैं वो क्या क्या चीजों को गिनाते हैं, आगे पढ़िए ललित भाई। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। देखिए, इस दृष्टांत में दो लोग हैं, एक है धनी और दूसरा है कंगाल। जो धनी है अर्थात वो धर्मी है, और धर्मी मनुष्य जो है वो परमेश्वर के पास जब प्रार्थना कर रहा है तो अपने मन में यो प्रार्थना कर रहा है और इस बात को कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। अच्छा, आप बताइए कि जो सप्ताह में 2 बार उपवास रख रहा है, ठीक है, वो साल में कितनी बार उपवास रखता होगा? बता सकते हैं आप 104 में से कोई? 104 104 बार। ठीक है, 104 बार वो उपवास रखता है, और ये भी बोलता है कि वो अपनी सब कमाई का 10वां भी देता है। जहां से भी उसका पैसा आता है उस कमाई का 10वां वो एक तरफ निकाल के रख देता है और वो भी देता है। ठीक है, धन्यवाद से अगर इस व्यक्ति का मन और भर जाता होगा तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखने वाला व्यक्ति और 10-15 दिन उपवास रख लेता होगा, तो और कितने दिन हो गए फिर? अगर 104 में 10-20 और भी जोड़ दिए जाएं तो कितने होते हैं? लगभग 25 बार। 130, 125, हाँ 130। ठीक है, 365 दिन में लगभग 130, 140 दिन उपवास करने वाला व्यक्ति मंदिर में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से ये कह रहा है कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। अब आपको देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस पूरे अध्याय में अगर देखने को मिलती है तो वो 13 पद से मिलती है। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और उसकी इस प्रार्थना से सिर्फ एक लाइन की प्रार्थना किया था उसने कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर यही चाहता मेरे प्रियो, आपने क्या किया है ये मत गिनाओ, लेकिन अगर वास्तव में परमेश्वर को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है, तो परमेश्वर के सामने एक ही बात को मानना है, एक ही बात को स्वीकार करना है, एक ही बात का अंगीकार करना है, जैसे उस चुंगी लेने वाले ने किया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक अर्थात जितने भी धनवान थे, उन सारे धनवानों से एक ही बात बोल दिया कि तुमसे पहले कौन स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा? किसको याद है? बोल के बताएं। जब शास्त्रियों, फरीसियों, याजकों, महायाजकों के सबके सामने, व्यवस्थापकों के सामने खड़ा था, तब उसने कहा था कि तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और डाकू, वेश्या, बुरे काम करने वाले स्वर्ग के राज में पहले प्रवेश करेंगे। क्यों करेंगे? कारण क्या है उसका? क्यों? क्योंकि वो लोग छाती पीटने वाले लोग हैं। अगर एक मनुष्य परमेश्वर के सामने छाती पीटते हुए आता है और परमेश्वर के सामने इस बात का अंगीकार करता है कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर दे, तो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा उस पापी पे, उस अपराधी पर दया करता है, क्योंकि वो दया करने वाला है। लेकिन दया करने का कारण जो है कि एक व्यक्ति जब छाती पीट के परमेश्वर के पास आता है तब परमेश्वर दया करता है। ठीक है, और दया करने के बाद क्या बोलता है 14 पद में? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, अब ये क्योंकि बताइए कि जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा था परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर,
ठहराया जाकर अपने घर गया। किसने ठहराया उसको धर्मी? किसी मनुष्य ने ठहराया क्या? यीशु मसीह ने। देखिए, धर्मी ठहराता कौन है? प्रभु। धर्मी ठहराने का काम किसी मनुष्य का नहीं है। हम लोग किसी मनुष्य को धर्मी ठहरा सकते हैं, लेकिन हमारा धर्मी ठहराना और बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति धर्मी ठहरा रहा है, क्या वो व्यक्ति जिसको धर्मी ठहरा रहा है वो वास्तव में धर्मी है भी कि नहीं है? तो धर्मी किसको ठहराया जाता है और धर्मी ठहराता कौन है? चलिए हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, उसका 29 पद पढ़े, 29, क्योंकि 29 और 30 पद को। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। कौन फिर ठहराता जिन्हें धर्मी? चलिए आगे पढ़िए 30 पद को। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है। अब बताइए कि धर्मी कौन ठहराता है? परमेश्वर। परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। और धर्मी ठहराने का नियम क्या है? अभी पढ़ा ना, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय इसके 13 और 14 पद में। किसको ठहराता धर्मी? परमेश्वर। धर्म के काम करने वालों को धर्मी नहीं ठहराता। परमेश्वर जिसको धर्मी ठहराता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने आता है और अंगीकार करता है, अपनी वीकनेस, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम परमेश्वर के सामने रख देता है और छाती पीट के बोलता है, इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ रहे प्रभु। इच्छा तो है कि मैं सत्य बोलूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। इच्छा तो है प्रभु कि मैं कपट ना करूं लेकिन कपट कर दे रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा है। एक मनुष्य जब इस बात का अंगीकार करता है परमेश्वर के सामने, तब वो अपने आप को पूरी तरह से कुम्हार के हाथ में सौंप देता है और इस बिगड़े हुए स्वरूप को, क्योंकि अभी तो एक मनुष्य का स्वरूप बहुत बिगड़ा हुआ है, इस बिगड़े हुए स्वरूप को परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8 के 29 के अनुसार, जिसे उसने पहले से जाना। किसने जाना? परमेश्वर ने। जिसे उसने पहले से जाना, उसे उसने क्या किया? पढ़िए भैया। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि जिसे उसके उसने पुत्र के पहले से स्वरूप में जान हो। लिया, उसे उसने ही ठहराया। किस लिए ठहराया? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, छाती पीटता है, तब परमेश्वर क्या करता है? उसको जान लेता है कि ये मेरे पास किस लिए आया है। अपनी अवस्था का बयान करने के लिए, अपनी बीमारी को प्रकट करने के लिए, अपनी समस्या को रखने के लिए। कौन सी समस्या? कि मैं परमेश्वर सच बोलना चाहता हूं, नहीं बोल पाता हूं। मैं आज्ञाओं को मानना चाहता हूं, नहीं मान पाता हूं। मैं वो सब काम करना चाहता हूं जिससे आप प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रभु में से मुझसे हो नहीं पाता वो सब काम। इस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम नहीं कर पाओगे, मनुष्य के बस की बात नहीं है करना। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था जब पतरस ने इस बात को सुना कि ये व्यक्ति जो सारी आज्ञाओं को मानता है। वैसे एक चीज का भेद है, अगर इस बात में अगर आप देखें, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, इन तीनों में ये बात लिखी है, लेकिन जो आज्ञाएं बोली हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बोली हैं? कभी ध्यान दिया आपने इस पे? प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना उससे 10 कि आज्ञा। आज्ञाओं को माना कर, लेकिन आज्ञाएं कितनी बोली उससे? 10। पक्का 10 बोली? 5 सर। 5 आज्ञाएं बोली, ठीक है। लेकिन चलिए वो 5 आज्ञाएं भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोली, तो वो कह रहा था कि इनको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं।
तब प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात की घटी निकाला था उसमें, कि एक बात की घटी कि अपना माल बेच और कंगालों को दान कर दे। अगर तू धनवान है तो कंगाल को धनी बना दे। धनवान का कर्तव्य क्या है? पौलुस कह रहा था कि हम दिखते तो हैं कंगालों के समान, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। अर्थात अगर मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता पे चल रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन को जान रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन को समझ रहा हूं, तो अब एक व्यक्ति को कैसे इन वचनों को अपने जीवन में फॉलो करना है, उन्हें ये बात मेरे को सिखाना पड़ेगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में एक महान आज्ञा चेलों को दी। मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 16 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है? और जो आज्ञाएं मैंने तुमको मानना सिखाई है वह उनको भी सिखाओ। तो एक आज्ञाकारिता के जीवन में जीने वाला व्यक्ति जो आज्ञाओं को मानने लग गया है, जानने लग गया है, समझने लग गया है, इन पर चलने लग गया है, वह व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है जो इन आज्ञाओं को नहीं फॉलो कर पा रहा, नहीं मान पा रहा, अब उसको कैसे मानेंगे, उसे ये सिखाना पड़ेगा। अगर वो वास्तविक रूप से इन बातों को जान गया है, समझ गया है, लादना नहीं है इस भारी बोझ को। अभी एक व्यक्ति से आप बोलो प्रेम करो प्रेम करो, वो प्रेम कैसे करेगा? उसको नहीं आता प्रेम करना। आप सिखाओ कैसे प्रेम करना। तो प्रेम करने के फॉर्मूले को, प्रेम करने के सूत्र को आपको उसको बताना पड़ेगा। शुरुआत तो मन फिराव से हो। जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा तब तक इन कामों को, इन बातों को, इन आज्ञाओं को नहीं मान पाएगा। इसलिए शुरुआत का बेस ही है मन फिराओ। सबने एक ही बात कहा, मन फिराओ। यूहन्ना आया, उसने बोला मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह आया, उसने बोला मन फिराओ। चेलों ने जब सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया तो जब लोगों के हृदय छिदे उन वचनों को सुनने के बाद, तो उन्होंने भी पूछा कि हम क्या करें, हम क्या करें? अर्थात हम स्वर्ग जाने के लिए या हम अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करें? उनका ये एक प्रश्न था। तब पतरस ने भी उनसे ये कहा कि मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसके पहले नहीं पा पाओगे। तो पहली जो शुरुआत है, जो लर्निंग है, जो बिगिनिंग है, वो यही है कि एक व्यक्ति को जाकर परमेश्वर के सामने छाती पीटना है और परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर दे और मुझ पापी पर दया कर। इस बात को अपने मुंह से बोलना है, इसका अंगीकार करना है। ठीक है? आप जब इस बात का अंगीकार करते हो, अपने द्वार को खोलते हो, तो आपके भीतर जो विराजमान है आप उस पर दोष लगाते हो, क्योंकि जो आपके भीतर बसा है वो पाप है और पाप पर आपने दोष लगाया कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। तब परमेश्वर उस पर अपने दया की दृष्टि को, अपने अनुग्रह की दृष्टि को बना के रखता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही उस धनवान से ये कहा कि तुझ में एक बात की घटी, तो पतरस भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था कि प्रभु, फिर किसका उद्धार हो सकता है? जिसमें एक बात की घटी है, जब उसका उद्धार नहीं हुआ तो हम तो वो 99% बात को मानने वाला व्यक्ति, जिसका उद्धार नहीं हुआ, तो प्रभु हम तो अभी 25-30% वाले भी नहीं, हमारा तो होने वाला नहीं फिर उद्धार। तो हम आपके पास रुके कि वापस जाए मछली पकड़ने की? यही तो आशय था पतरस का कहने का। तो धर्मी कौन ठहराता है? परमेश्वर ठहराता है। कैसे ठहराता है? जल्दी इस विषय को भी थोड़ा सा हम पहले समझेंगे। पहले हम वापस आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार जिसको हम पढ़ रहे थे। पढ़िए भैया। 21-22 पद को पढ़ लिया था आपने, 23 पद से पढ़िएगा जी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं, यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम
हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, यीशु ने पतरस ने जैसे ही इस बात को प्रभु यीशु मसीह से कहा कि भाई हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा? भाई जब उद्धार ही नहीं मिल रहा है, जब एक 99% वाले को उद्धार नहीं मिल रहा है, तो फिर हमारा क्या होगा प्रभु? तब प्रभु यीशु मसीह उससे ये कह रहे हैं कि मनुष्य से नहीं हो सकता, ये मनुष्य नहीं कर सकता इस काम को, परमेश्वर कर देगा। लेकिन कैसे करेगा परमेश्वर? क्या सूत्र है उसका कि परमेश्वर करेगा तो कैसे करेगा? परमेश्वर आपको बता देगा कि कैसे होगा, क्योंकि उद्धारकर्ता जो है वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पहले ही यशायाह में इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि तुम नहीं कर सकते इस काम को, अर्थात उद्धार को लेना और देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आए तो, कि मैं मुक्त होना चाहता हूं परमेश्वर, मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। परमेश्वर पूछेगा किस लिए, कौन सी चीज से तुम छुटकारा पाना चाहते हो? तब हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। प्रभु मैं क्रोध से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं कपट से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं व्यभिचार से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं निंदा से छुटकारा पाना चाहता हूँ। और ये कुछ बातें हैं जो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं कि प्रभु इन बातों से मैं छूटना चाहता हूँ, अर्थात छुटकारा पाना चाहता हूँ। और अगर आप निश्चित रूप से शुद्ध मन से परमेश्वर के पास आते हैं और इन बातों से छूटना चाहते हैं, हम प्रार्थनाएं बहुत सी करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, क्या हम कभी इन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये कठिन बातें हैं, मेरी समझ से परे हैं, कि मैं कैसे इन बातों को अपने जीवन से त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ? तब परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करता है। यही है आज्ञाकारिता का जीवन, अर्थात हमारा भरोसा अपने आप पे नहीं होगा, हमारा भरोसा परमेश्वर पे होगा। हम तो भरोसा ही नहीं करते अपने आप पे, मुझसे नहीं हो पा रहा है, प्रभु आप करवा दीजिए। तब प्रभु करवाता है इन कामों को। तब फिर हमारे जीवन में एक बात की भी घटी नहीं रहती, और अगर घटी होगी तो वो अपने अनुग्रह से इस घटी को पूरी कर देगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर ये भरोसा करता है कि मुझ में तो किसी बात की घटी नहीं, अब किन बात की घटी है, उसको ग्रेस की जरूरत नहीं है, उसको अनुग्रह की जरूरत नहीं है। अनुग्रह की जरूरत उसको है जो इन कामों को करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत तो है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा इस काम को, उसने पूरे एफर्ट लगा दिया। तब वो परमेश्वर से सहायता मांगता है। जैसे दाऊद कहता, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। और अगर एक मनुष्य इस बात के लिए परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर उसकी सहायता करता है। तो इसलिए उसने कह दिया, धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन। धनवान अर्थात जो अपनी दृष्टि में धर्मी है, उसका स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन। लेकिन ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। तो ये ऊंट जो है, इसका एक आत्मिक अर्थ है, ठीक है। जैसा इंदिरा भाभी ने पूछी कि ऊंट का मतलब, तो ऊंट का एक मतलब है, क्योंकि जब भी बाइबल में ऊंट ऊंट शब्द आता है तो ऊंट ऐसे ही थोड़ा ना प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। सुई का नाका अर्थात सकेत द्वार, जिसको स्वर्ग का द्वार बोला गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो। चौड़ा वाला फाटक जिसमें बहुत से लोग जा रहे हैं, अनगिनत लोग जा रहे हैं, लेकिन सकेत फाटक में आपको बिरले लोग दिख रहे हैं प्रवेश करते हुए। आज की परिस्थिति, आज का समय सब इस ओर इशारा कर रही है मेरे प्रियो की बहुत से लोग जो है वो चौड़े मार्ग पे, सकरे मार्ग पे बहुत थोड़े लोग हैं। और हमको सकरे मार्ग पे चलना है, सकेत फाटक से अंदर आने के लिए यत्न करना है। हमारे साथ आप एक वचन और निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, उसका 23 पद। मत्ती 23 अध्याय का 23 पद। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है।
चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। देखिए यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी विषय को बोला, और उन्हीं लोगों से बोला जो दशमांश दे रहे थे अपना। छोटी छोटी बातों को परमेश्वर के सामने गिना रहे थे, छोटी छोटी बातें, ध्यान से समझिएगा इस बात को, लेकिन बड़ी बड़ी बातों को उन्होंने छोड़ के रखा था। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे यही कहा कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। किस बात पर हाय दिया उसने? कि तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी पकड़े रहते और इन्हें भी ना छोड़ते, इन्हें भी पकड़े रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। मतलब पकड़ने की बातें कौन सी हैं? व्यवस्था की गंभीर बातें। आज इस पे कहाँ प्रचार होता है? न्याय पे, दया पे, विश्वास पे, इन बातों पे कोई प्रकाश नहीं डाल रहा। और जो प्रकाश डालते हैं उनके साथ संगति में कितने लोग जुड़ते हैं? 21 लोग, 22 लोग, 23 लोग, वरना बड़ी भीड़ तो आप समझ रहे हैं कहाँ पे है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को बोला कि तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया। तुमने ऊंट को तो निगल लिया, और मच्छर को क्या कर रहे हो? तुम छान रहे हो। यहां भी ऊंट आया ना। तो ऊंट का जो आत्मिक अर्थ है मेरे प्रियो, उसके विषय में थोड़ा सा हमको पुराने नियम में जाना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ निकालें उत्पत्ति, उत्पत्ति उसका 24 अध्याय। ये तो पुराना मैसेज है, फिर वापस से एक बार रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा अंतर आया है उसमें। उत्पत्ति उसका 24 अध्याय, उसके पहले पद से पढ़िए ललित भाई। जी सर। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे, तब तो तू तब तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। देखिए, अब एक आज्ञा को लेके अब्राहम ने अपने दास एलिएजर को, उसके दास का नाम था एलिएजर, एलिएजर को लेके भेजा। ठीक है, और जब एलिएजर को लेके भेजा तो उसने सब बात बता दिया कि तू जाना तो ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए उसको। और इस आज्ञा को लेके उसका दास एलिएजर चल पड़ा। किसको लेने के लिए? किसको लेने के लिए गया वो?
इसहाक के लिए पत्नी लेने। इसहाक की पत्नी को लेने। एक दर्शन है मेरे प्रियो, इसमें बहुत बड़ा दर्शन छुपा हुआ है। समय का अभाव है, इस विषय को आपके सामने रख नहीं पाऊंगा, लेकिन जो बात है वो अभी आपको सिर्फ सार परोस देता हूं मैं, कि इसहाक जो है, इसहाक के लिए स्त्री लेने के लिए गया वो, ठीक है। और कितने ऊंट उसने छांट लिया एलीजेर ने 10 10 ऊंट। वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से, अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला। और आपको मालूम है, फिर ये सब बातें आपके सामने रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, कि जिस समय एलिएजर वो 10 ऊंटों को लेके चला, तो उसके ऊंट जो थे वो प्यासे भी थे, और उनकी प्यास को किसने बुझाया? ने अजी, ये रबेका ने हाँ, रबेका ने क्या किया? ऊंटों को पानी पिलाया, पानी पिलाया। ठीक है। और जी, कितने ऊंटों को पानी पिलाया? 10 को। 10 को, है 10 ना? को। तो ऊंट को पानी पिलाना पड़ता है, एक कठिन काम है। अगर आप देखें तो बाइबल को जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ने से तो आपको अलग समझ में आता, लेकिन कभी इस पूरे 24 अध्याय को आप पढ़िएगा तो उसमें मैं आपके सामने कुछ बातों को रख देता हूँ 15 पद से, कि ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम की भाई नाहोर की जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। अब आप समझिएगा ना, एक घड़ा है, कंधे पे लिए हुए रिबका आई है। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और उससे कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर कर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। अब आप बताइए कि एक ऊंट कितना पानी पीता है, और वो 10 ऊंट को, 10 ऊंट को पानी पिलाने के लिए रेडी है, ठीक है। और एक स्त्री और है जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बोला पानी पिला, तब उसने कितनी बातें कर डाली। तो मेरे प्रियो, यहाँ वही पूरे 10 के 10 ऊंटों को पानी पिलाती, और ये 10 ऊंट जो है वो और कुछ नहीं है, वो 10 आज्ञाएं हैं। और अगर एक व्यक्ति को सकेत फाटक से प्रवेश करना है तो इन्हीं आज्ञाओं को मानते हुए एक व्यक्ति सकरे मार्ग में प्रवेश कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सकेत फाटक से यत्न करने का प्रयत्न करो। और जब दृष्टांत की रीति पे उसने कहा, तो उसने कह दिया कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन। ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, ऊंट निकल सकता है सुई के नाके से। आज्ञाकारिता का जो जीवन जीने वाला व्यक्ति है वो प्रवेश कर सकता है, लेकिन धनवान नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? धनवान क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा है, उसको अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है उसको अनुग्रह की जरूरत क्यों रही रहती है क्या? अनुग्रह का मतलब क्या होता है? बिना अनुग्रह किसको परिश्रम। दिया जाता है? ग्रेस। किसको मिलता है थोड़े ग्रेस? थोड़े मार्क्स। मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर के पेपर में से पासिंग मार्क्स 17 नंबर चाहिए होते हैं लगभग। अब उस व्यक्ति ने खूब मेहनत की है, 12 नंबर तक लेके आ गया उसमें, क्या उसको ग्रेस दिया जा सकता है? 50 नंबर के पेपर में से जिसने 12 नंबर 13 नंबर तक कोशिश करके लिख दिया अपनी कॉपी में, क्या उसको ग्रेस दिया जा सकता है कि नहीं? हाँ।
कृपांक दिया जा सकता है कि नहीं? दिया दिया जा सकता है। हाँ, कृपांक कितने नंबर का होता है? 5। 5 नंबर का। लेकिन जिसको अपने ऊपर भरोसा है, जिसको कृपांक की कोई जरूरत ही नहीं है, अनुग्रह की कोई जरूरत ही नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा भी कि एक बात की घटी है तुझमें कि अपना सब कुछ बेच दे। अगर तू धनवान है तो तू औरों को जो कंगाल हैं उनको क्या कर दे? धनवान बना दे। तो उसको ये बात समझ में नहीं आई। आज भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती कि अपना माल कैसे बेचना है, क्योंकि अपना माल बेचना है और बेच के कंगालों को देना है। कंगाल अर्थात कौन? चलिए हमारे साथ आप एक वचन निकालिए। यिर्मयाह उसका 5 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। यिर्मयाह 5 अध्याय 34 पद। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। धनवान तो जानता है ना नियम। अगर कंगाल नहीं जानता तो धनवान जानता है, और अगर धनवान जानता है तो कंगाल को भी तो ये नियम बताएगा ना। समझ रहे हैं मेरे प्रिय? बोलता है यिर्मयाह उसके 5 अध्याय उसके 4 पद में कि फिर मैंने सोचा कि ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं। देखिए परमेश्वर किसको कंगाल और किसको अबोध बोलता है? कि ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। तो जो परमेश्वर का मार्ग नहीं जानता, जो परमेश्वर का नियम नहीं जानता, जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग को जानता है और परमेश्वर के नियम को जानता है, उसकी ये जवाबदारी है कि वो परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के नियम को बताए। पौलुस ने किया मेरे प्रियो। हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 9 पद से पढ़िए। अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। देखिए पौलुस क्या कर रहा है? बहुतों को धनवान बना रहा है, और दिख रहा कैसा है? कंगालों के समान। मतलब पौलुस को देख के किसी को नहीं पता कि ये परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर के नियम को जानने वाला व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर के मार्ग को, परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के भेदों को जानने वाला व्यक्ति था वो। इसलिए तो जब कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके पहले पद में, तो उसने कहा कि मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। तो जिसके पास ये सब कुछ होता है मेरे प्रियो, वो दिखता तो कंगाल के समान, लेकिन पौलुस कह रहा है कि कंगालों के समान है परंतु बहुतों को क्या बना देते हैं? धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं, क्योंकि हमने अपना सारा माल बेच के कंगालों को दिया है। इसलिए पौलुस में अब किसी बात की घटी नहीं। समझ रहे हैं मेरे प्रिय? और देखिए पौलुस की विशेषता। हमारे साथ आप एक वचन और निकालिए, कुरिन्थियों की पत्री दूसरा कुरिन्थियों की पत्री इसी का 12 अध्याय 11 अध्याय और उसके 13 पद को 30 पद को पढ़िए। 30 पद। हाँ, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। देखिए घमंड किस बात पे कर रहा है पौलुस? कह रहा मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूँ, मैं अपनी ताकत पे घमंड नहीं करता हूँ। अगर मुझे घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूँ। ठीक है, इसी के 12 अध्याय के 5 पद को पढ़िए। ऐसे ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा
परंतु अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा, हाँ, आगे। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसे कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। आगे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत ही मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। देखिए, इस बात पे घमंड है उसको। वो अपनी हर बात हर समय जब घमंड करना अच्छी बात है, लेकिन वो घमंड जब एक व्यक्ति अपनी निर्बलता पे घमंड करे, जैसे पौलुस ने अपनी निर्बलता पे घमंड किया। आज बहुतों का घमंड करने का कारण क्या है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ समझता हूँ, बाइबल तो सारी बातें मुझे को पता है, मैं सारे भेद खोल सकता हूँ। पौलुस कहता मैं सब बातें भी जानता हूँ ना, तो भी मैं इस बात पे घमंड नहीं करता हूँ, इस बात पे भूलता नहीं हूँ। इवन वो ये भी कहता है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से कहीं फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। ठीक है, इसी के 9 पद को पढ़िएगा भैया, 12 के 9 को। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। अगर एक व्यक्ति निर्बलता में अगर घमंड करता है, और निर्बलता जब वो निर्बल होता है, जब वो इन कामों को कर नहीं पाता, अर्थात वो अपनी आज्ञाकारिता अपने जीवन में जो भी परमेश्वर ने उसको दी है अगर उसको नहीं कर पाता और वहां परमेश्वर से सहायता मांगता है, तो परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? बहुत है। मैं वो सब काम तुझसे करवा दूंगा जो मनुष्य के बस की बात नहीं, क्योंकि मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है मेरे प्रिय। मुझे याद आता है कि जब मैं भी पहले अपने जीवन में था, बहुत सी बातें जो मेरे जीवन में पाई जाती थी, मैं सोचता था कि मैं कभी इन बातों से विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। अर्थात सबसे बड़ी बात मेरे जीवन में जो पाई जाती थी वो था क्रोध, गुस्सा बहुत आता था मेरे को। और छोटी छोटी बातों पे इतना भयंकर गुस्सा आ जाता था कि मतलब तोड़फोड़ कर देता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो प्रभु इससे कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इवन मेरे मुंह से अश्लील बातें भी बहुत ज्यादा निकल जाती थी, बात बात पे मैं गाली बक देता था लोगों को, और कब बोल देता था मेरे को पता भी नहीं चलता था। मेरे आसपास वाले लोग मुझे बताते थे, खासकर मेरी पत्नी मुझे बताती थी कि तुमने गाली बकी, तो मैं मानता तो नहीं था इस बात को कि नहीं मैंने तो गाली नहीं बकी। बोली नहीं तुमने अभी गाली बकी उसको। तो जरा भी मतलब मेरे साथ में बड़े भयभीत रहते थे मेरे घर के लोग, जब रास्ते पे चलते थे, रोड पे चलते थे। मेरी पत्नी जब मेरे साथ रोड पे चलती थी तो बड़ी भयभीत रहती थी कि पता नहीं किससे लड़ जाए। बड़ा अजीब नेचर था मेरा मेरे। और गुस्सा जिस समय आता था तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि गुस्से में पागल हो जाता था। कोई हो, फिर सिटी प्रिंस हो, कोई बड़ा डॉन हो, माफिया हो, मत कभी लड़ने से नहीं डरा मैं। और ये जो चीज थी इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान भी था, क्योंकि जब लड़ लेता था, किसी को मार देता था, पीट देता था, उसके बाद में बार बार ये सोचता था मैंने उसको मार क्यों दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। परिवार में बहुत से लोगों से मेरे संबंध भी खराब हुए इसी बात को लेकर। और मेरे प्रियो, इस बात को लेकर मैंने परमेश्वर से लगातार और निरंतर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस चीज से छुड़ा ले, प्रभु इससे मुझे छुड़ा लो, प्रभु इससे मुझे छुड़ा लो। बहुत गिड़गिड़ाया हूं मेरे प्रियो, बहुत रोया हूं, बहुत छाती पीटा हूं मैंने परमेश्वर के सामने। और आज मैं परमेश्वर को इस बात के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, कि जिस चीज को मैं नहीं छोड़ सकता था परमेश्वर ने उसको छुड़वा दिया। और वास्तव में परमेश्वर एक नई सृष्टि बना देता है। जैसा पौलुस तीमुथियुस को जब पत्र लिखता है तो वो उससे कहता है कि मुझ सबसे बड़े पापी पे परमेश्वर ने इसलिए दया की कि मुझ सबसे बड़े पापी में परमेश्वर अपनी पूरी सहनशीलता को दिखा दे,
पूरी सहनशीलता। परमेश्वर इतना सहनशील आपको बना देगा कि जिस तरीके से पौलुस दूसरों को मार रहा था, दूसरों को पीट रहा था, दूसरों की हत्या कर रहा था, कितना अत्याचार उसने परमेश्वर के लोगों के साथ में किया, बस एक बात और एक ईगो के कारण कि जिसको तुम मसीह बोलते हो वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। और मसीह जो है वो तीसरे दिन मृतकों में से नहीं जी उठा। सिर्फ इस बात का विरोध पौलुस ने मसीहियों के जीवन में किया। और मेरे प्रियो, एक ऐसे मनुष्य को जो एक विद्रोही, एक व्यभिचारी, एक पापी, एक कुकर्मी, एक उड़ाऊ पुत्र, एक क्रोध करने वाला, क्योंकि हम तो स्वभाव से पहले क्रोध की संतान थे। हम नहीं, माफ कीजिएगा, मैं मेरी बात करता हूं कि मैं तो स्वभाव ही से पहले क्रोध की संतान था। क्षमा करने का नेचर तो मेरे पास था ही नहीं। मैं कैसे क्षमा करूं, मेरी बात समझ में नहीं आती थी। सॉरी बोलना मेरे स्वभाव के विरुद्ध था। लेकिन परमेश्वर ने जब मुझ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को किया, तो शुरुआत में मेरे प्रियो बड़ी पीड़ा होती है एक व्यक्ति को क्षमा कर देना। लेकिन जब रास्ते चलते, जब लोगों ने मुझे गाली बकना चालू कर दिया और मैं उनकी तरफ देख के कुछ भी नहीं बोलता था, तब इन बातों को मेरे परिवार के लोगों ने देखा। तब इन बातों को उन्होंने समझा कि नहीं, परिवर्तन आता है परमेश्वर के पास। अगर परमेश्वर के साथ अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ निष्कपट भाव से अगर परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देते हो, तब परमेश्वर एक बिगड़ी हुई मिट्टी को, बिगड़े हुए पात्र को अपने काम का पात्र बनाता है। और जैसे यिर्मयाह से कहा, रोमियो में पौलुस ने भी इस बात को कहा कि क्या परमेश्वर को अधिकार नहीं है मिट्टी, कुम्हार को अधिकार नहीं है क्या मिट्टी पे? मिट्टी असल में क्या है, खुद को बनाने का प्रयास करती है। मैंने खुद बहुत कोशिश किया कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, मैं नहीं बन पाया, मुझसे हो नहीं पाया। मेरे लाख प्रयासों के बाद में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन वो चीज मुझसे हो नहीं पा रही थी। लेकिन जिस दिन मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा कि प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आप कर सकते हो तो कर दो, तब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर की और उसने मुझे सपोर्ट किया कि चल, तू एक अच्छा काम करना चाहता, एक भली इच्छा, एक भली मनसा को अपने मन में रख के बैठा। अभी तक तू क्रोध करता था, अब तू क्षमा करना चाहता है, मैं करवाऊंगा तुझसे। तो मेरे प्रियो, पौलुस ने भी इसी बात को कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे जीवन में हो जाता ना, तो जैसा पौलुस कह रहा था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, सफिशिएंट है, तो जो काम नहीं कर पा रहा वो काम तू कर लेगा। इसलिए पौलुस ने कहा कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब मैं निर्बल हो जाऊंगा, आप सब निर्बल हो जाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे पौलुस निर्बल हो गया था, तब परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है। लेकिन कब करता है? जब हम निर्बल हो जाते हैं। अगर हम में जरा भी बल है तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। जैसा हमने पिछले दिनों आपके सामने रखा था विषय कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। अगर हम मरे नहीं तो कैसे जिला देगा वो? परमेश्वर का सामर्थ्य निर्बलता में हमको सामर्थ्य देता है। अगर हम निर्बल होंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह भी जब निर्बल था, तब परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और उसे सामर्थ्य दिया। हमारे साथ आप एक वचन और निकाल लें। चलिए इस वचन को पहले पूरा कर लीजिए। कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय इसके 9-10 पद को पूरा पढ़ लीजिए एक बार। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 पद से पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। देखिए, पौलुस ने कहा जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। पहले यही पौलुस ने रोमियो में कहा था ना कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। लेकिन जब फिलिपियों की पत्री में पत्र लिखा, फिलिपियों की कलीसिया को जब पत्र लिखा,
तब उसने ये कहा कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकता, अब कर सकता हूँ। अर्थात जब हम निर्बल होते हैं, जब हम दुर्बल होते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने इस बात को मान लेते हैं, तब परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर करता है मेरे। इसलिए पौलुस कह रहा था कि इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। और यही है फॉर्मूला मेरे प्रियो। चलिए एक वचन और सुसमाचार से निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय। देखिए प्रभु यीशु मसीह की क्या अवस्था थी उसको भी देखते हैं एक बार। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, उसके 42 पद से पढ़िएगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग में से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। देखिए प्रभु यीशु मसीह भी जब निर्बल हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह भी दुर्बल हुआ, तब परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य दिया। तब इस सामर्थ को, इस पावर को, इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह कलवरी तक चला गया क्रूस को लेकर। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा ना कि मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। तो जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ दिया, जिस परमेश्वर ने पौलुस को सामर्थ दिया, वही परमेश्वर हमको भी सामर्थ दे सकता है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। हमारे साथ आप एक वचन और निकालें, फिलिप्पियों की पत्री। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं इन वचनों के द्वारा, ताकि आप इन बातों को जाने कि अगर एक व्यक्ति वास्तव में मन फिराएगा तो ये सब चीजें उसके जीवन में हो जाएंगी। लेकिन पहली आवश्यकता एक व्यक्ति को मन फिरानी। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िए भैया। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। इसके अनुकूल बना देगा, अपनी महिमा की, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अभी तो ये जो देह है वो कैसी है? दीनहीन देह है। और इस दीनहीन देह को का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल वो बना देगा, वो बनाएगा। हम नहीं बना सकते, कुम्हार वही है, उसने हमको रचा है। इस मिट्टी से जब रचा है और ये रचना जब खराब हुई है, तो इस रचना को फिर से वो रच सकता है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? एक नई सृष्टि बना सकता है वो, और निश्चित रूप से बना देगा मेरे प्रियो। लेकिन उसके लिए पूरी तरह से, अर्थात अपने सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना, तब परमेश्वर इस काम को करेगा। क्योंकि इस आज्ञाकारिता के जीवन के बाद ही एक व्यक्ति स्वर्ग के राज में, अर्थात सकेत फाटक से प्रवेश करेगा। ठीक है मेरे प्रियो? इसलिए हम अपनी दृष्टि में कभी भी धनवान ना बने, और अगर हम परमेश्वर के पास आए तो अपनी निर्बलताओं पे घमंड करें, जैसे भाई पौलुस ने किया। क्योंकि आप जब निर्बल होंगे, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में देकर हमें बलवान बनाएगा। बलवान बनाएगा अर्थात जिन कामों को अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, हम निष्कपट मन से नहीं रह पा रहे हैं, हमारा मन शुद्ध नहीं है, इन सब कामों को हम अपने जीवन में कर पाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि अपने इन वचनों के द्वारा हम सब परमेश्वर को अपना जीवन सौंपने पाए। और यही मांग है मेरे प्रियो, क्योंकि समय का इशारा आप देख रहे हैं, स्थितियां परिस्थितियां क्या बनी हुई हैं चारों ओर। जिन बातों को हम देख रहे हैं, बिल्कुल हम अंत के भी अंत के कगार पे खड़े हुए हैं। तो ये समय है मेरे प्रियो कि हम अपना जीवन परमेश्वर को दें, अपना समर्पण परमेश्वर के सामने करने पाए, और आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। तो आप सबों को परमेश्वर के इस मीठे और पवित्र वचन के
सुने जाने पे, पढ़े जाने पे आशीष दे। भाई ललित को भी धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी रीति से उन्होंने पढ़ने में हमारी सहायता और मदद की। और भाई अमन आ चुके हैं क्या हम लोग के साथ में? अभी वो नहीं ड्राइव कर रहे थे। नहीं है सर अमन भाई अभी। तो अमन भाई नहीं है, तो चलिए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। अगर परमेश्वर का आत्मा किसी को अगुवाई कर रहा है अंतिम प्रार्थना के लिए, तो वो प्लीज कर सकता है प्रार्थना। जिस किसी को भी परमेश्वर का आत्मा उभार रहा है अंतिम प्रार्थना के लिए, तो वो अंतिम प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रेमी शांति दयालु महान परमेश्वर, हे प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर प्रभु जी संध्या के समय में प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए हैं परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हे प्रभु जी, सच में परमेश्वर आपने हम सबों से प्रभु जी प्रेम करके प्रभु जी समय को हमारे जीवन में दिया परमेश्वर, कि हम उन बातों को प्रभु जी हम जाने प्रभु जी, जिन बातों को आपने हमारे लिए ठहराया है परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हे हमारे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जो बातें आपने अपने जन के माध्यम से हम सबों पर प्रकाशित किया है प्रभु जी, उन सब बातों को, उन भेदों को परमेश्वर हमारे हृदय में रखे प्रभु जी। जैसे आपने कहा परमेश्वर, प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो। हे प्रभु जी, हम आपके पत्री बन सके परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, अपनी आत्मा के अनुसार हमें चलाइए प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर, की जिन बातों को हमने सुना है प्रभु जी, उन बातों को अपने जीवन में डेली रूटीन में प्रैक्टिस में ला सके प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु। हे हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम उस सकेत फाटक में प्रवेश करने वाले हो प्रभु, और हम सबों को सबों प्रभु परमेश्वर अपनी आ, 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 अपने आप को धनवान धर्मी न समझे प्रभु जी, वरन हम सब अपने को निर्बल समझे प्रभु जी। जैसे आपने कहा प्रभु परमेश्वर कि आपकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है प्रभु जी। हम अपने आप को प्रभु धर्मी न समझे प्रभु जी, वरन सब निर्बल समझे प्रभु जी, जिसमें आपकी सामर्थ्य प्रभु जी हम सबों के ऊपर छाया करे प्रभु, और उसी के माध्यम से प्रभु हम उस उद्धार तक पहुंचे परमेश्वर। हम सबों की आप सहायता कीजिए प्रभु। हे हमारे परमेश्वर पिता, इस समय को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, जब आपने हम सबों को अपने पास लाया प्रभु। हे प्रभु जी, हे हमारे परमेश्वर, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। एक बार फिर आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमें अपने राज्य के लिए तैयार कीजिए परमेश्वर, जिसके विषय में आपने कहा प्रभु जी, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। हे प्रभु जी, हम जानते हैं परमेश्वर आप हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, कि हम तैयार हों और आप इस पृथ्वी पर इस कलीसिया को लेने के लिए आए प्रभु। इसीलिए प्रभु जी, आपने हमारे लिए इस समय को ठहराया परमेश्वर, कि हम तैयार हो सके प्रभु। अब तैयार करने वाले भी आप ही हैं प्रभु। हे प्रभु, हम सब बातों में आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर आपकी ओर हम अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं परमेश्वर, कि आप हमें तैयार कीजिए प्रभु जी, और हमें अपने पास उस स्वर्ग के राज्य में प्रभु जी, जहां आप ले जाना चाहते हैं प्रभु जी, लेके जाइए परमेश्वर। हे प्रभु जी, सब बातों के लिए आपको धन्यवाद एक बार फिर प्रभु परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, और पंकज सर के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिनमें होकर आपने अपनी उन भेद भरी बातों को हम पर प्रकट किया है परमेश्वर। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनी परमेश्वर, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं ललित भाई आपको, आपकी प्रार्थनाओं के लिए। आपने वचन पढ़ने में भी जो हमारी सहायता और मदद की, और आप सब जो हमारे साथ जुड़े इस संगति में, उन सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर ने निश्चित रूप से आपको अपने वचन के द्वारा आशीषित किया होगा।